अस्सलामुअलैकुम। एक बार फिर फैसल वाडा इमरान खान के हक में बोल पड़े। इमरान खान को रिलीफ मिलनी चाहिए। लगता है राणा साहब आपने अपनी माजी की गलतियों से भी सबक हासिल नहीं किया। आज वो जेल में, कल को आप भी हो सकते हैं। ये कहने की देर थी, राणा सनाउल्लाह का पारा आई। राणा सनाउल्लाह का कहना था तुम उसके इतने जो हमदर्द बने हुए हो। पहले तुम इमरान खान को बाप कहते थे, उसी बाप को छोड़कर आर्मी चीफ आसिम मुनीर को बाप क्यों बनाया? बस इतनी बढ़ गई बात, हाथापाई तक जा पहुंची। चले दोस्तों, पहले ये दिलचस्प और सनसनीखेज वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। आपकी मोहब्बत का पाकिस्तान को आगे चलाना है, लोगों को बेहतर करना है कि नहीं करना, कि इसी खेल में लगे रहें? सर, आपको अदालती निज़ाम ठीक करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली सब चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। और जिन जिनकी उम्र होती जा रही है, जो एक्सपायर्ड होते जा रहे हैं, उनको साइड पे करते हैं, नए लोगों को आने दें। देखिए, जब तक आप नए लोगों को आने नहीं देंगे, कब तक आप गलत चीज़ को जस्टिफाई कर। राणा साहब की पार्टी में कोई ऐसा हो सकता है कि इमरान खान के ऊपर गलत केस हो और खड़ा हो जाए हमारी तरह? मैं इनके लिए खड़ा हुआ था। मैं पीपल्स पार्टी की शर्जील की मिस हैंडलिंग में खड़ा हो गया था। सर, आपका ज़मीन है ना, आपकी मुखालफत है, लेकिन जो गलत है वो गलत है, किसी के साथ भी गलत हो। इनके घर के ऊपर कोई बात हुई थी, हमने आके टीवी पे कहा था कि बकवास बात है, कि ऐसी घटिया बात करनी नहीं चाहिए। इनकी फैमिली हमारी फैमिली है, हमारे इख्तलाफत 100 हो सकते हैं किसी के साथ, लेकिन इनका घर हमारा घर है, आपका घर हमारा घर है। पीटीआई के घर में भी कोई चीज़ होगा, हमारा घर है, उनकी माँ बहन बेटी है, हमारी माँ बहन बेटी हैं। इख्तलाफ आप दुनिया से कर सकते हैं सर, तरीका इख्तलाफ होना चाहिए। आप लड़ाई, दुश्मनी, मार धाड़, गालम करो, चार दीवारी का फ़र्क ख़त्म कर दें। देखिए, लीडर जब इन पीछे से थपकी लगाता है ना, तो रॉकेट की तरह वर्कर आगे जाता है, उसकी स्पीड रॉकेट से ज़्यादा तेज होती है। यही लीडर से हमने एक्सप्लॉइट किया, हर पॉलिटिकल पार्टी ने, वेदर इट वाज पीटीआई, नून लीग, पीपल्स पार्टी और यानी एमकेएम फॉर दैट मैटर। आगे निकलना है हमने कि नहीं निकलने के लिए अदालती निज़ाम ठीक करें, अपनी पार्टियों में खड़े हो जाएं। जब गलत इकदाम होने लगे, अपने लीडर को झंझोड़े, रोकें। अगर आप मुखलिस है, राणा साहब से पूछे ना आप, राणा साहब ने मुझे कहा था, नहीं कहा था, मैं तो उस वक्त राणा साहब को जानता भी नहीं था कि आपने मेरे लिए बात की है, मैं शुक्रिया अदा करता। राणा साहब आप क्या कही थी मुझसे? जी बिल्कुल, ये बात जी बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि मुझे ये बात जेल में मालूम हुई थी, और वाडा साहब ने उस मामले में जो है वो वहाँ कैबिनेट के इजलास में इन्होंने बात की थी, और मैंने बिल्कुल बाहर आके मैंने मैसेज भी भेजा था, लेकिन बाद आगे मैंने खुद भी इनका शुक्रिया अदा किया। और इसमें कोई शक नहीं है कि वाडा साहब जो है अक्सर औकात बातें सही और सच्ची कर जाते हैं। अक्सर औकात, हमेशा नहीं कहते, अक्सर औकात कहते आज वाडा साहब का एजेंडा ये है कि उन्होंने जजों को रगड़ा लगाना है, इसलिए जजों के ऊपर फोकस रखा हुआ है आज उन्होंने। सर, अगर मैं जजों को क्रिटिसाइज कर रहा हूं, लेकिन वाडा साहब जो बात कह रहे हैं, वाडा साहब जो बात कह रहे हैं कि जी जुडिशरी को ठीक कर दें, वो जुडिशरी को भी तो पार्लियामेंट ने ठीक करना है ना, आइन पार्लियामेंट ने बनाना है। जब तक सियासी जमातें, पॉलिटिकल पार्टी, जो लोग जिनकी नुमाइंदगी है पार्लियामेंट में, ये लोग नहीं बैठेंगे, ये किसी मसले को हल नहीं करेंगे, उस वक्त तक कैसे हल होगा? ना जुडिशरी का होगा, ना एस्टेब्लिशमेंट का होगा, ना पॉलिटिकल पार्टीज का होगा, ना इलेक्शन का होगा। तो मामला ये है कि शिबली साहब है ना, शिबली फराज साहब है, शिबली फराज साहब ना, ये बैठ के बात करने बहुत पसंद है। वैसे भी खड़ा रहा वो आदमी उस सेनेट के अंदर। आज भी उन्होंने लोग देखे जिन्होंने इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए। 9 मई के अंदर मुलव्विस होने के बाद खिलाफ सब कुछ खान पे डाला है और उसी कुर्सी पे बैठे हैं। तो कम से कम मुझ में इतनी करेज तो थी कि मैंने वो सीट भी वापस की। और मैं उस वक्त खान साहब की पार्टी से निकाला गया जब खान साहब चांद पे थे और पार्टी सितारों पे खड़ी थी। मैं आज उनकी शक्लें देख के सोच रहा था, 3 शक्लें बना के बैठे। शिबली फराज की मैं इसलिए इज्जत करता हूँ कि वो खरा आदमी है, उस वक्त भी खरा था, आज भी खरा, और वेल डिजर्व पोजीशन पे बैठा जाता। अच्छा, शिबली फराज तो अहमद फराज का बेटा है, अगर कोई 2 नंबर काम करेगा तो मैं खुद उनसे पूछूंगा कि आपने किया, लेकिन खुद भी अच्छा इंसान। लेकिन आपकी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर आप तो अब उसका हिस्सा नहीं है। अभी तक जो सूरत हाल है, मुझे लगता है 4 अलग-अलग ग्रुप हैं उसके अंदर, सारे अपनी अपनी गेम कर रहे हैं, 4 को ग्रुप बने। सर, हमने तो पहले ही बात कही थी, अब अभी भी खान साहब नहीं समझ रहे, तो फिर हम तो गलत नहीं हुए ना सर। हम तो आज भी उनके सबक पढ़ाए हुए खड़ा हूं मैं, वो भूल गए। आज भी वो पहले गंदों से निकले, फिर गंदों में फंस गए। आज 4 नहीं सर, 6 ग्रुप्स हैं उसके अंदर। पार्टी तितर बितर करती है। कौन से ग्रुप? उमर चीमा जैसे आदमी को आपने पार्टी के अंदर टिकट नहीं दिया। आप क्या जस्टिफिकेशन की बातें कर रहे हैं? उसका नाम भी कोई नहीं लेता। वो हथकड़ियों में उसकी मैंने कुछ दिन नहीं सर, वो बंदा ठीक है, देखी सर, वो बंदा ठीक है, उसका आपकी जमात में आप फिर आप कह रहे प्रॉब्लम है ना सर, के बंदे उसका नाम भी नहीं लेते सर। इसलिए नहीं लेते ना कि इनसिक्योर है, मुनाफकत है। पीटीआई में आपको दुश्मन की जरूरत नहीं, खान को गिराने वाली भी पीटीआई है। खान हम सबको घसीटने के लिए बाजार का आदमी नहीं चाहिए, कोई और पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहिए। ये सब आपने भूखों के आगे पराठा रख दिया था।
प्रॉब्लम ये हुई है। तो मामला ये है कि शिबली साहब है ना, शिबली फराज साहब है, राणा साहब, शिबली फराज साहब ना, ये बैठ के बात करने बहुत पसंद है। वैसे भी खड़ा रहा वो आदमी उस सेनेट के अंदर। आज भी उन्होंने लोग देखे जिन्होंने इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए 9 मई के अंदर, मुलव्विस होने के बाद खिलाफ सब कुछ खान पे डाला है और उसी कुर्सी पे बैठे। तो कम से कम मुझ में इतनी करेज तो थी कि मैंने वो सीट भी वापस की। और मैं उस वक्त खान साहब की पार्टी से निकाला गया जब खान साहब चांद पे थे और पार्टी सितारों पे खड़ी थी। मैं आज उनकी शक्लें देख के सोच रहा था, 3 शक्लें बना के बैठे। शिबली फराज की मैं इसलिए इज्जत करता हूँ कि वो खरा आदमी है, उस वक्त भी खरा था, आज भी खरा है और वेल डिजर्व पोजीशन पे बैठा जाता है। अच्छा, शिबली फराज तो अहमद फराज का बेटा है, अगर कोई 2 नंबर काम करेगा तो मैं खुद उनसे पूछूंगा कि आपने किया, लेकिन खुद भी अच्छा इंसान। लेकिन आपकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर आप तब उसका हिस्सा नहीं है। अभी तक जो सूरत हाल है, मुझे लगता है 4 अलग-अलग ग्रुप हैं उसके अंदर, सारे अपनी अपनी गेम कर रहे हैं, 4 को ग्रुप बने। सर हमने तो पहले ही बात कही थी, अब अभी भी खान साहब नहीं समझ रहे, तो फिर हम तो गलत नहीं हुए ना सर। हम तो आज भी उनके सबक पढ़ाए हुए खड़ा हूं मैं, वो भूल गए। आज भी वो पहले गंदों से निकले फिर गंदों में फंस गए। आज 4 नहीं सर 6 ग्रुप्स हैं उसके अंदर। पार्टी तितर बितर करती है। कौन से ग्रुप? उमर चीमा जैसे आदमी को आपने पार्टी के अंदर टिकट नहीं, कोई शर्म नहीं सर। जो है वो मुंह पे भी हूं मैं, पीठ पीछे ये नहीं कर सकता सर कि पीछे कहूँ सामने जाएगा आप बहुत अच्छे, बाहर जाएगा ये बहुत बुरे। नहीं सर, नहीं। या मैं दुश्मनी करता हूँ या मैं दोस्ती करता हूँ या मुखालफत करता हूँ। राणा साहब के लिए मैंने जंग लड़ी है मिनिस्ट्री के अंदर, कैबिनेट के अंदर, वजीर आजम के, दोनों को कटहरे पे खड़ा किया था मैंने, कहा गलत केस बनाया है। वो और बात है, राणा साहब हमारे लिए बोल रहे, किसी भी कबीले का भी जिक्र करते हैं, वो क्लिप्स आते रहते हैं हमारे पास। मैं तो इग्नोर इसलिए करता हूँ, राणा साहब से मेरा ताल्लुक है, कोई बात नहीं। अगर वो कह रहे तो कह रहे थे, उनको पता है जब भाई खड़ा होगा तो जड़े में। 3rd क्लास केस था, झूठा केस था, उस वक्त काबीना में कहा। राणा साहब मौजूद है, इनसे अभी पूछे आप कौन था उसके पीछे? आपने मुझे जियो के, क्योंकि हम पॉलिटिशियंस था कौन उसके पीछे? उसके पीछे जो उस वक्त की जो वजीर था या जो उस वक्त के लोग थे, उन सबने वजीर तो कहते मैं नहीं था, वो तो कहते हमने उससे हेल्प लिया था, उसने कसम उठाई थी। रिस्पॉन्सिबिलिटी सर देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वजीर की थी ना। वजीर आए कहता, देखिए सर ANF की आप बात कर रहे हैं तो मैं ANF को कब ब्लेम क्यों तब ब्लेम करूंगा जब मैं उसका मिनिस्टर ना होता। मिनिस्टर अगर है और ANF करे, मैं अगर किसी जगह वजीर हूं और मेरे नीचे 2 स्टार कोई काम करे तो अगर मैं बहुत ही मजबूर कमजोर होऊंगा तो मैं आके ये बोल दूंगा भाई मैंने नहीं किया, इसने किया। ये तो मेरी बड़ी क्लैरिटी अपनी लाइफ के अंदर। लेकिन मैं राणा साहब से, अब पूछें, राणा साहब मौजूद है कि राणा साहब, हम पॉलिटिशियंस की वो बड़ी तेज होती है, हमें पता चल जाता है कि इसने क्या बात की मेरे लिए। राणा साहब मुझे जियो के प्रोग्राम के अंदर मिले नीचे, उन्होंने मुझे कहा मैं नहीं एक्सपेक्ट करता था कि तुम कैबिनेट में खड़े हो जाओगे मेरे लिए, क्योंकि तुम मेरे मुखालिफ हो। मैं सर मैं पार्टी का मुखालिफ हूँ, ये नाजायज़ आपके साथ हो रहा है, इसलिए मैंने इमरान खान साहब को कन्विंस किया कि ये एक झूठा और 3rd क्लास और घटिया केस बनाने की कोशिश की है। इमरान को पता था? नहीं, इमरान खान साहब को पता नहीं था। इमरान खान साहब ने यकीन किया दूसरी दफा, लेकिन 3rd टाइम और फर्स्ट जब DGNF को बुलाया गया तो उसने इमरान के सामने कहा था, उन्होंने क्लियर किया था, मैंने उसके बाद वीडियो दिखाए। क्या बोला था DGNF ने? उन्होंने कहा था कि उन्होंने मिनिस्टर की बात को इंडोर्स किया था कि वो DGNF भी बड़ा क्लेवर आदमी होता है। जब वो ऐसी सिचुएशन में आता है प्रेजेंटेशन देने, तो हर चीज़ मिनिस्टर की अप्रूवल से, मिनिस्टर के इशारे से चलता है, और मिनिस्टर को मुखातिब कर रहा था। लेकिन जब मैंने उनसे सवाल ये किया ANF के साहब से कि आप मुझे वो वीडियो दिखा दें, तो मुझे मिनिस्टर ने जवाब ये दिया कि उस राणा साहब का गनमैन थे। तो मैंने कहा अच्छा, तो गनमैन इतने प्राइवेट मेरे पास भी बहुत, अल्लाह की मेहरबानी से, लेकिन क्या मैं स्टेट के ऊपर तान सकता हूँ? तो मेरा बाप भी नहीं तान सकता। बाजवा से इंटरेक्शन हुआ था, वो क्या था? देखें, वो पार्लियामेंट में एक मीटिंग थी, तो उस मीटिंग में जो है वो ये बात हुई थी, और मैंने उनसे कहा था कि ये जो मेरे ख़िलाफ़ केस बनाया गया है, तो ये ऐसा हो नहीं सकता कि एक सर्विंग ऑफिसर जो है वो किसी अदारे की सरबराही कर रहा हो और वो मामला जो है वो इस नौइयत का हो जिस नौइयत का केस मेरे ख़िलाफ़ बनाया गया था। तो ये आपकी मर्ज़ी के बगैर नहीं हो सकता, और अगर मर्ज़ी के बगैर हो तो फिर वो ऑफिसर जो है वो 3 दिन में घर जा सकता है। तो इसलिए आप इस बात के ज़िम्मेदार हैं। तो बहरहाल उन्होंने इससे इनकार किया कि नहीं जी, मैं जो है वो ज़िम्मेदार नहीं हूँ। लेकिन बहरहाल हकीकत जो है वो इसी तरह से थी कि ये मामला आपने कन्फ्रंट किया उन्हें? बल्कि जी, मैंने बिल्कुल उनको ऑन द फेस ऑफ हिम उनको कन्फ्रंट किया। और उनका रिएक्शन क्या था? रिएक्शन में तो खैर उन्होंने यही कहा कि जी नहीं, ये मेरे इल्म में नहीं था।
लेकिन चलिए अगर इल्म में नहीं था तो दूसरे तीसरे दिन तो इल्म में आ गया था ना, सारे मीडिया पे सारे अपना जो है वो इंटरनेशनली जो है वो ये चीज़ सारी चली गई थी। तो उसके बाद अगर वो एक्शन लेना चाहते या वज़ीर आज़म जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री था, अगर वो ऑन बोर्ड नहीं था, उसकी मर्ज़ी शामिल नहीं थी, तो फिर इसके ऊपर एक्शन हो सकता था। ये केस जो है ये देयर एंड देन जो है वो विड्रॉ हो सकता था, ख़त्म हो सकता था। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। मैं कोई तकरीबन 6-7 माह जेल में रहा और उसके बाद फिर मुझे जाके हाई कोर्ट से जो है वो बेल मिली। ट्रायल कोर्ट का जज जो है वो मेरी बेल सुनने के बाद ही वाज अनाउंस करने वाला था मेरी बेल, तो उसको व्हाट्सएप के जरिए जो है वो तब्दील कर दिया गया। तो ये सारे ड्रामे, आज तो बड़ी बातें हो रही कि जी वो ये हो गया जी, वो हो गया जी, प्रेशर आ गया। तो उस वक्त भी तो ये सारा कुछ होता रहा है। तो उस वक्त जब ये कर रहे थे तो उस वक्त तो कभी इन चीज़ों का ख्याल नहीं आया था। तो राना साहब, अगर यही कुछ हम करते रहेंगे, अफसोसनाक सूरत हाल है, तो हम फिर आगे तो नहीं चल सकते। आज भी जो बहुत सारे मुकदमात हैं इमरान के, मेरा ख्याल नहीं है कि वो बनने चाहिए थे। आप सियासी मुखालिफ हैं, हो सकता है आप मेरे से इतफाक़ ना करें, लेकिन किसी के ख़िलाफ़ ये इद्दत वाले मामला को इस तरीके से उछालना कोई इज़्ज़त वाला मामला नहीं है, गुरेज करना चाहिए था। तो हम इससे बाहर निकलेंगे या नहीं निकलेंगे? लेकिन मलिक साहब, बात यह है कि इस सूरत हाल से निकलने का इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। जो हम अब भी कह रहे हैं, 21 अक्टूबर को पूरी कौम के सामने और उस जलसा आम में भी पूरे पाकिस्तान से नुमाइंदगी थी। मियाँ नवाज शरीफ ने ये कहा था कि जब तक हम सब में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, इस्टेब्लिशमेंट भी थी और जुडिशरी भी थी, कि जब तक हम सब सर जोड़ के नहीं बैठेंगे उस वक्त तक हम मुल्क को इस दलदल से, इस सूरत हाल से नहीं निकाल सकेंगे। आज भी इसका यही हाल है। लेकिन अब आप देखें कि इसका फिर ज़िम्मेदार कौन है। वो कौन है जो कि बैठने को तैयार नहीं है, जो गुफ्तगू करने को तैयार नहीं है, जो किसी के साथ जो है वो बात करने को तैयार नहीं है। और ये सूरत हाल जो है ये 2014 से 10 साल हो गए हैं कि इस सूरत हाल में इस मुल्क को इस नहज पे जो है ला खड़ा किया है। इसका एक ही आदमी जिम्मेदार है। बहुत नुकसान पहुँचा है हमने 10 साल से इस मुल्क को। राना साहब, बहुत नुकसान पहुँचाया। नहीं, ये एक बंदा नहीं है, पूरी वो सोच है जो नया पाकिस्तान लाने के पीछे कार फरमा थी। 2011 अक्टूबर लाहौर जलसे से उसका आगाज़ हुआ था। तो मैं आपसे भी वादा साहब, दोस्तों आपने राना सनाउल्लाह और फैसल वाडा की गुफ्तगू सुनी। आपको ये भी पता, पहले यही फैसल वाडा था जो इमरान खान के नाम के नारे लगाता था। जैसे इमरान खान के ऊपर बुरा वक़्त आया, फिर ये इमरान खान को छोड़कर चला गया था। तो कहने का मकसद ये दुनिया में अच्छा भी वक़्त आता है, बुरा भी वक़्त आता है। आज बुरा वक़्त है, कल को अच्छा भी वक़्त आ सकता है। ये भी हकीकत है, जब आपके ऊपर अच्छा वक़्त होता है फिर सभी आपके साथ होते हैं। जैसे ही बुरा वक़्त आता है फिर सब आपको छोड़कर चले जाते हैं, जैसे फैसल वाडा छोड़कर चला गया था। पहले यही शख्स था, इमरान खान को अपना बाप तक कहता था, अभी यही सबसे बड़ा उसका दुश्मन बना हुआ है। तो ये मौजूदा हुकूमत इमरान खान के साथ बहुत ज्यादा गलत कर रही है। आपको पता है इमरान खान के बारे में नई खबरें आ रही, इमरान खान की हालत तशवीशनाक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर है जिसकी सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग वो इमरान खान है, उसके साथ ये हो रहा है। इमरान खान का आईनी और कानूनी हक है, जिस डॉक्टर से चाहे वो इलाज करा सकते और जिधर चाहे। कार पाकिस्तान का साबिक वजीर आजम, उसका इतना तो हक बनता है। ये हकीकत है। हमारे सियासतदान अपनी माजी की गलतियों से भी सीख हासिल नहीं करते। आपको पता है नवाज शरीफ भी जेल में गया, मरियम नवाज गई, शहबाज शरीफ भी गया और राना सनाउल्लाह भी गया, फिर भी इन लोगों ने अपनी माजी की गलतियों से सबक हासिल नहीं किया। तो इमरान खान ने गलत किया था, इनको जो जेल में डाला था नहीं डालना चाहिए। सियासी इंतकाम किसी भी मसले का हल नहीं। ये जो कर रहे हैं ये भी बहुत ज्यादा गलत है। एक बंदे का आईनी और कानूनी हक है जो उसको नहीं मिल रहा। तो आप क्या समझते हैं इमरान खान को रिलीफ मिलेगी जो सुहेल अफरीदी ने 27 सितंबर की कॉल दी हुई है, वो वाकई कामयाब होगी कि नहीं होगी? आप क्या समझते हैं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेशन में लाजमी करें। आपकी राय हमारे लिए काबिल इहतराम है। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि इस तरह मजीद वीडियो अब तक बआसानी पहुंच सके। अपनी मोहब्बत का शुक्रिया।